तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के कार लोन के बारे में। एसबीआई बैंक में कार लोन की कौन कौन सी स्कीमें चलती हैं, जिसमें आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको कार लोन ऑफर करा जाता है, प्रोसेसिंग फीस आपसे कितनी ली जाती है। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे आपको स्कीम में क्या फीचर्स बेनिफिट देखने को मिलेंगे, एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होते हैं, और कार लोन का ईएमआई भी आप कैलकुलेट करके बताएंगे आप कैसे कैलकुलेट करके देख सकते हो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो एसबीआई बैंक में कार लोन की काफी सारी स्कीमें चलती है। जैसे अगर आपको कोई भी न्यू कार परचेज करनी है, उसके लिए लोन लेना है तो एसबीआई की न्यू कार लोन स्कीम चलती है। अगर आपको कोई सेकंड हैंड कार परचेज करनी है, उसके लिए सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार लोन यहाँ पे चलता है। इसके अलावा जो होम लोन बोरोवर्स हैं, मतलब जिन लोगों का भी होम लोन एसबीआई बैंक में ऑलरेडी चल रहा है, वो लोग यहाँ से एसबीआई की लॉयल्टी कार लोन स्कीम से लोन ले सकते हैं। उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा कंसेशन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी आती है ग्रीन कार लोन। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक कार परचेज कर रहे हो तो उसके लिए ग्रीन कार लोन यहाँ पे स्कीम चलती है। तो ये मेनली देखिए यहाँ पे 4 स्कीमें आपको देखने को मिल जाएंगी कार लोन की। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको कार लोन ऑफर करा जाता है एसबीआई बैंक द्वारा। तो जैसा आप देख सकते हो, अगर आप कोई भी न्यू कार लोन लेते हो तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.20 से स्टार्टिंग होती है और 10.15% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। वहीं अगर आपका होम लोन ऑलरेडी चल रहा है तो लॉयल्टी कार लोन स्कीम से आपको मिलेगा, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.15 से स्टार्टिंग होगी। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उससे 0.05% रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको कंसेशन मिल जाएगा अगर आपका होम लोन यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक कार है उसके लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन मिलता है। उसके लिए 9.10 से स्टार्टिंग होती है, 10.15% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। वहीं जो सेकंड हैंड कार लोन यहाँ पे चलता है, जो है सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार लोन या यूज्ड कार लोन जिसको बोलते हैं, जिसमें 11.75 स्टार्टिंग होती है, 15.25% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अगर आप कोई प्रीमियम कार परचेस करो, कोई मान लीजिए 1 करोड़ 2 करोड़ की कार परचेस करो, तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.85 लगता है। अब बात कर लेते हैं आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर करा जाता है। देखिए, अगर आपका 800 के ऊपर क्रेडिट स्कोर होता है तो 3, 4, 5 साल के लिए लोन टेन्योर की रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहेगा, और 5 साल के ऊपर मतलब 6 और 7 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहेगा। जैसे अगर आप 3, 4, 5 साल के लिए लोन लेते हो तो 9.20 पर ऑफर कराया जाएगा, जो कि मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 5 साल के ऊपर मतलब 6 और 7 साल के लिए लेते हो तो 9.30 पर आपको ऑफर करा जाएगा। ऐसे आपका 775 से 799 है तो क्रेडिट स्कोर आप देख सकते हो। 757 से 774 है, 721 से 756 है। अगर आपका 650 के ऊपर क्रेडिट स्कोर होता है तो उस केस में एसबीआई बैंक से आपको कार लोन मिल जाता है। और जो लोग फर्स्ट टाइम लोन ले रहा है, उनका कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं है, तो वो लोग भी यहाँ से एलिजिबल होंगे। उनको 9.45 से स्टार्टिंग होगी, 9.80% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। तो ये आप अपने क्रेडिट स्कोर के हिसाब से और टेन्योर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं एसबीआई बैंक से प्रोसेसिंग फीस आपसे कितनी ली जाती है। तो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे फ्लैट ली जाती है। जैसे यहाँ पे एसबीआई की न्यू कार लोन स्कीम, एनआरआई कार लोन, लॉयल्टी कार लोन, ग्रीन कार लोन, इस समय प्रोसेसिंग फीस सेम लगती है। देखिए, अगर आप 5 लाख तक का कार लोन लेते हो एसबीआई बैंक से तो फ्लैट 750 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगेगी, प्लस इस पे 18% की जीएसटी भी इंक्लूड रहेगी। 5 लाख से 10 लाख लेते हो तो 1250 रुपए प्लस 18% जीएसटी। 10 लाख से ऊपर का कार लोन लेते हो तो 1500 रुपए प्लस 18% जीएसटी। मतलब मैक्सिमम यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपकी 1500 रुपए लगेगी। इसके अलावा अगर आप प्री ओन्ड कार लोन लेते हो तो उसमें 1.25% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है, क्योंकि मिनिमम 3750 होगी और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक आपकी लग जाएगी। तो ये हमने बात करी प्रोसेसिंग फीस की। अब हम यहाँ पे स्कीम के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं एक एक स्कीम के। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं न्यू कार लोन स्कीम के बारे में देखते हैं। अगर आपको कोई भी पेट्रोल और डीजल न्यू कार आपको परचेज करनी है तो उसके लिए आप एसबीआई की न्यू कार लोन स्कीम से लोन ले सकते हो। अब जो एसबीआई बैंक जो है कार लोन ऑफर करता है वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर करता है। यहाँ पे फ्लोटिंग पर नहीं मिलता, फिक्स्ड पर मिलता है। वैसे 2 टाइप के रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, फ्लोटिंग और फिक्स्ड। तो यहाँ पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर करता है। देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम आपको 7 सालों का लॉन्गेस्ट रीपेमेंट टेन्योर देखने को मिल जाता है। एसबीआई बैंक आप जो भी कार परचेज करो उसके ऑन रोड प्राइस का अप टू 100% तक फाइनेंस कर देता है, ऐसे इन्होंने बताया हुआ है। ज्यादातर हो सकता है किसी किसी को 90% करे, पहले ये जो है 90% करता था, अभी इन्होंने बढ़ा के 100% तक कर दिया है। अब जो एसबीआई बैंक फाइनेंस करता है वो ऑन रोड प्राइस से फाइनेंस करता है। ऑन रोड प्राइस में जो होता है आपका आरटीओ का जो रजिस्ट्रेशन होगा और इंश्योरेंस होगा वो इंक्लूड रहता है। अब जो इंटरेस्ट होगा वो कैलकुलेट होगा डेली रिड्यूसिंग बैलेंस से। यहाँ पे आप कोई भी न्यू पैसेंजर कार, एमयूवी, एक्सयूवी, सेडॉन, हैचबैक कार के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो। प्री पेमेंट चार्जेस एसबीआई बैंक में कोई नहीं लगते। अगर आप मान लीजिए 1 साल के बाद कुछ जो है अमाउंट आप प्री पेमेंट कर दे, तो मान लीजिए 50,000 का प्री पेमेंट कर दिया। प्री पेमेंट करने से होता है कि आप अपने जो टोटल इंटरेस्ट है उसको कम कर सकते हो। तो प्री पेमेंट का यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, और फॉर क्लोजर के भी यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। वो तब जब आप 2 साल के बाद बंद कराते हो।
अगर आप 2 साल से मान लीजिए आपने 5 साल के लिए कार लोन लिया, आपने मुझको 1.5 साल के अंदर ही बंद करा दिया, तो फिर आपको फोरक्लोजर चार्जेस देने पड़ेंगे। और अगर आप 2 साल के बाद बंद कराते हो तो फिर आपको कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस एसबीआई बैंक आपसे नहीं लेता है। कोई भी एडवांस ईएमआई आपसे नहीं ली जाएगी। ऑप्शनल एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कवर भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्योंकि मिनिमम एज जो अप्लाई करने की यहाँ पे होती है 21 साल रहती है और मैक्सिमम 70 ईयर के तक आप अपने लोन को चुका सकते हो। टोटल 3 कैटेगरी के लोग यहाँ से कार लोन लेने के लिए एलिजिबल हो गए। सबसे पहली कैटेगरी आती है जो कि है आपके डिफेंस पर्सन हो गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, सैलरीड एम्प्लॉय हो गए, ये फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, जिनकी एनुअल इनकम अगर देखो तो 3 लाख रुपए मिनिमम होनी चाहिए। मतलब आपकी अगर मंथली में बात करें तो 25,000 अगर आपकी मंथली इनकम है, आप यहाँ से कार लोन लेने के एलिजिबल हो गए। और आप अपनी मंथली इनकम का 48 टाइम्स यहाँ से लोन ले सकते हो, जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। वहीं अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और बिजनेसमैन की बात करें तो उनकी भी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कम से कम 3 लाख रुपए की होनी चाहिए, और वो अपनी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम का 4 टाइम जो है मैक्सिमम यहाँ से कार लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं एग्रीकल्चर से जुड़े लोग, जैसे जो फार्मर हो गया या कोई डेयरी पोल्ट्री का काम करता है, तो वो लोग जो है यहाँ से एलिजिबल होंगे कार लोन लेने के लिए। उनको देखिए कोई भी आईटीआर वगैरह देने की जरूरत नहीं होती, उनके लिए उनसे जो आईटीआर नहीं मांगता एसबीआई बैंक। उनकी नेट एनुअल इनकम कम से कम 4 लाख रुपए की मिनिमम होनी चाहिए, और वो अपनी नेट एनुअल इनकम का 3 टाइम्स मैक्सिमम यहाँ से कार लोन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन क्या लेता है, तो सबसे पहले तो आपको जो कार लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो कंप्लीटली फिल करके उसके साथ ये डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होंगे। देखिए सैलरी के लिए 6 मंथ का स्टेटमेंट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक आईडी और एक एड्रेस, ये 4 डॉक्यूमेंट हर इंडिविजुअल के लिए लगभग सेम लगेंगे। इनकम के डॉक्यूमेंट थोड़े से डिफरेंट होंगे, जैसे सैलरी के लिए आईटीआर देना पड़ता है, फॉर्म 16 या आईटी रिटर्न में से आप कोई एक दे सकते हो 2 सालों का। इसके अलावा जो नॉन सैलरीड प्रोफेशनल और बिजनेसमैन होंगे उनको भी 6 मंथ का स्टेटमेंट देना पड़ता है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक आईडी, एक एड्रेस हो। इनकम प्रूफ के तौर पे उनको आईटीआर 2 सालों का देना पड़ता है। इसके अलावा ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट 2 सालों का, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट, सेल्स एक्ट सर्टिफिकेट, एसएसआई रजिस्टर सर्टिफिकेट और कॉपी ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट आते हैं आपके एग्रीकल्चर जुड़े लोग हैं, उनके लिए भी 4 डॉक्यूमेंट ऊपर के सेम लगते हैं। इसके बाद जो है उनको डायरेक्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटी, मतलब आप अपनी जो आपकी जमीन है उसमें कौन सी फसल उगाते हो, तो उसके देखिए डॉक्यूमेंट होते हैं, खसरा चिट्ठा हो गया, पट्टा खतौनी, ये डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं विद फोटोग्राफ। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप कोई अदर एग्रीकल्चर वर्क करते हो, जैसे कि डेयरी, पोएट्री, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर का वर्क करते हो, तो उसका भी रनिंग का डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ बैंक आपसे मांगता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं हर कैटेगरी के इंडिविजुअल के लिए। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो। अब यहाँ पे ये तो हमने बात करी एसबीआई की न्यू कार लोन स्कीम के बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम कार लोन स्कीम के बारे में बात करते हैं वो है ग्रीन कार लोन, जो कि इलेक्ट्रिक कार्स के लिए मिलता है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए लोन होता है वो मिनिमम 3 साल के लिए होता है। एसबीआई बैंक जो मिनिमम लोन देता है वो 3 साल के लिए देता है, और मैक्सिमम 7 सालों के लिए अगर पेट्रोल डीजल कार खरीद रहे हो और इलेक्ट्रिक कार परचेज करो तो 8 साल के लिए लोन मिल जाता है। मिनिमम यहाँ एज देखिए यहाँ पे भी 21 साल रहती है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक कार होती है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको कंसेशन भी जो है यहाँ पे अच्छा खासा प्रोवाइड किया जाता है। अब इलेक्ट्रिक कार में भी देखिए आप टू 100% ऑन रोड प्राइस पर जो है एसबीआई बैंक फाइनेंस कर देता है। बाकी सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट वगैरह आपसे सेम मांगे जाएंगे। तो ये हमने बात करी यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार के बारे में। इसके अलावा जो यहाँ पे लॉयल्टी कार लोन स्कीम है, जिसमें होम लोन के जो बोरोवर्स होंगे वो यहाँ से एलिजिबल होंगे। उनके लिए देखिए अगर उनकी एनुअल इनकम 2 लाख रुपए है वो यहाँ से एलिजिबल होंगे लोन लेने के लिए। एक्स शोरूम प्राइस का 100% तक फाइनेंस कर देता है, 7 सालों के लिए मैक्सिमम आपको लोन मिल जाता है। बाकी सेम जो है यहाँ पे जैसे बताया आपका हाउसिंग लोन जो है चलते होना चाहिए एसबीआई बैंक के साथ, तब जाके आप इस स्कीम से जो है आप लोन ले सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट जो यहाँ पे स्कीम आती है इनकी सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार लोन, जो कि सेकंड हैंड कार लोन रहता है। अब सेकंड हैंड कार लोन में रहता है, इसमें आप मिनिमम 3 लाख रुपए और मैक्सिमम 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हो। अब इसमें भी देखिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनकम क्राइटेरिया जो है सेम रहता है, इनकम सेम रिक्वायर होती है। अब यहाँ पे जब यहाँ पे जो यूज्ड कार लोन होता है वो मैक्सिमम आपको 5 साल के लिए मिलता है, मतलब 10 साल करो और जितनी भी आपकी व्हीकल की एज है, मतलब जितने साल पुरानी वो व्हीकल है, और मैक्सिमम जो है 10 साल से ज्यादा पुरानी तो नहीं होनी चाहिए। और उसका जो है एक्स शोरूम प्राइस का 85% तक लोन जो है एसबीआई बैंक आपको ऑफर कर देता है। इसके लिए भी डॉक्यूमेंट वगैरह आप देख सकते हो, जो आप सेकंड हैंड कार परचेज करो उसका इनवॉइस हो गया, इसके अलावा आरसी बुक हो गई और इंश्योरेंस हो गई, ये आपको वहां पे देनी पड़ती है बैंक में। तो ये देखिए हमने बात करी एसबीआई बैंक की सारी जो है कार लोन स्कीमों के बारे में। अगर आपको न्यू कार लोन लेना है तो एसबीआई की न्यू कार लोन स्कीम से ले सकते हो। सेकंड हैंड कोई कार अगर आप परचेज करो उसके लिए लोन लेना तो सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार लोन ले सकते हो। होम लोन ऑलरेडी चल रहा है आपका तो एसबीआई की लॉयल्टी कार लोन ले सकते हो। इलेक्ट्रिक कार के लिए अगर आप लोन लेना तो ग्रीन कार लोन स्कीम से ले सकते हो लोन। तो ये हमने बात करी एसबीआई बैंक की कार लोन के बारे में। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कार लोन का ईएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके लिए हम आते हैं कार लोन के ईएमआई कैलकुलेटर पे। तो यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई 10 लाख रुपए की एक कार जो है ले रहा हो, ऑन रोड प्राइस है 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए पे या तो क्या होता है कि आप
पूरा का पूरा लोन अमाउंट ले लो, कोई भी डाउन पेमेंट ना करो। अब लेकिन डाउन पेमेंट अगर आप नहीं करोगे तो इससे आपकी महीने की किस्त और टोटल इंटरेस्ट आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। अगर आप मान लीजिए 10 लाख की कोई ऑन रोड प्राइस की कार परचेज करो, पूरा 10 लाख का लोन अमाउंट आपने ले लिया एसबीआई बैंक से, 10 लाख का हमने अमाउंट डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो अगर हम मैक्सिमम 7 सालों के लिए लेते हैं और मेरा क्रेडिट स्कोर अगर 775 799 है, 9.45 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमको ऑफर करा जाएगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हम डाल देते हैं 9.45 और मैक्सिमम 7 सालों के लिए अगर हम कार लोन लेते हैं तो 10 लाख का कार लोन अगर 7 साल के लिए तो 16,000 रुपए की आपकी किस्त बनेगी और टोटल इंटरेस्ट आपको 3,70,000 रुपए का आपको पे करना पड़ेगा। ये हमने बताया कि अगर आप जीरो डाउन पेमेंट करो, 10 लाख पूरे की कार जो है परचेज करो, 10 लाख का लोन ले रहे हो, तो आप देख सकते हो किस्त और टोटल इंटरेस्ट। वही अगर आप मान लीजिए डाउन पेमेंट कर देते हो 20% की, मान लीजिए 2 लाख की हमने डाउन पेमेंट कर दी, तो हमको लोन अमाउंट लेना पड़ेगा 8 लाख रुपए का। 8 लाख का अमाउंट डाल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है और 7 सालों के लिए अगर हम लेते हैं तो उस केस में देखिए ईएमआई आपकी कम हो जाएगी, 16,000 से 13,000 हो जाएगी और टोटल इंटरेस्ट भी आपका कम होकर 2,96,000 रुपए का हो जाएगा। टोटल पेमेंट देख सकते हो 10,96,596 रुपए की आपको करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपने कार लोन का जो अमाउंट, जो भी आप लोन अमाउंट ले रहे हो जिस बैंक से, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डालिए। जैसे हम एसबीआई बैंक से ले रहे हैं तो एसबीआई बैंक में कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अपने क्रेडिट स्कोर के हिसाब से देख सकते हो। फर्स्ट टाइम अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको 9.45 से स्टार्टिंग होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना और टेन्योर, मैक्सिमम 7 सालों के लिए कार लोन मिलता है न्यू कार लोन के लिए। इतने भी टेन्योर के लिए आप लोन लेना चाहो तो टेन्योर अपना सेलेक्ट कर दीजिएगा और आप अपनी किस्त और टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए जो आपका चार्ट में देख सकते हो प्रिंसिपल लोन अमाउंट का परसेंटेज क्या है, टोटल इंटरेस्ट का परसेंटेज क्या है, ईएमआई शेड्यूल का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मान लीजिए मेरी ईएमआई जुलाई 2025 से स्टार्ट होगी, जून में मेरा देखिए लोन सैंक्शन हो गया, जुलाई में महीने की किस्त स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए जैसे मैंने 7 सालों के लिए कार लोन लिया तो उन 7 ईयर्स का ये जो ग्रीन वाला है ये प्रिंसिपल है। हमको देखिए 2025 में जुलाई से दिसंबर तक 41,000 रुपए का प्रिंसिपल पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट 36,993। तो टोटल पेमेंट हमको 2025 में आपको 78,328 रुपए की करनी पड़ेगी। 2026 में देख सकते हो कितनी करनी पड़ेगी, 2027, 28, 2032 में आपका लोन समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पे आप जो किस्त आपकी बन रही है 13,054 रुपए, इसमें मेरा प्रिंसिपल कितना है 6,754 का है, इंटरेस्ट कितना है 6,300 का है, बैलेंस अमाउंट मेरा कितना बचा ये आप देख सकते हो। कितना लोन अमाउंट आपने अब तक पे कर दिया परसेंटेज में, या आप किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो डिटेल में, और चाहो तो आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आप डिटेल में अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगर आपको किसी भी बैंक के कार लोन के ऑफर जानने हो तो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। कार लोन के अलावा यहाँ पे होम लोन, पर्सनल लोन, टू व्हीलर लोन, क्रेडिट कार्ड, इसके भी आप ऑफर वगैरह के लिंक देख सकते हो। जैसे अभी हम बात करें एसबीआई बैंक के कार लोन की, सिंपली इसका लिंक मिल जाएगा आपको, यहाँ पे जाना है लिंक पे, यहाँ से इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेटेस्ट में एसबीआई बैंक के चल रहे होंगे। इसके अलावा इसके फीचर्स बेनिफिट चेकआउट कर सकते हो, इसकी स्कीमें वगैरह देख सकते हो जिसके बारे में अभी हमने इन्फॉर्मेशन दी। डायरेक्ट आप यहीं से ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। इसके अलावा एक और मेथड रहता है, जैसे आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा योनो एसबीआई की ऐप के थ्रू भी आप कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और कोई ऑफर अगर एसबीआई बैंक लॉन्च करता है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। तो आशा करता हूं आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।